व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए और कितने सोमवार के व्रत हमें रखना है, सोमवार व्रत में क्या क्या चीज़ें हमें भोजन में ग्रहण करनी चाहिए और कितनी बार हम ग्रहण करें, सोमवार व्रत कब तक हमें करना चाहिए। मान लीजिए कोई कुंवारी लड़की है या फिर सुहागन स्त्री है या कोई पुरुष भाई, कौन कौन इस व्रत को कर सकता है। सोमवार व्रत में किन किन सावधानियों को हमें रखना चाहिए। ज़्यादातर बहनों के प्रश्न आते हैं कि क्या हमें सोमवार के व्रत में अपने हेयर वॉश यानी कि बाल धोना चाहिए अथवा नहीं। बहुत सारी बातें सोमवार व्रत से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है क्योंकि देखिए सावन आ रहा है और सावन से पहले सभी के मन में होता है कि हमें सावन के सोमवार का व्रत करना ही करना है। बहुत सारे लोग सावन के सोमवार से ही व्रत की शुरुआत कर देते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ सावन के सोमवार यानी सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार का व्रत करते हैं, उसके बाद फिर अगले वर्ष सावन में करते हैं। तो इस तरह से अपने अपने भाव के अनुसार सावन के महीने में हम भगवान भोलेनाथ की अलग अलग प्रकार से पूजा अर्चना करने का संकल्प लेते हैं। भगवान भोलेनाथ हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। माता रानी की कृपा से यानी माता पार्वती की कृपा से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कितने सावन के सोमवार व्रत किए थे जो आपने इतना सुंदर पति पाया है, इतना अच्छा पति आपको मिला है, ऐसे लोग कह भी देते हैं। तो देखिए सावन के सोमवार में या फिर आप कभी भी सोमवार का व्रत रहते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है, माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। तो वैसे तो नियम के अनुसार सावन के महीने से हमें सोमवार व्रत करने की शुरुआत करनी चाहिए। हम बात करें वर्ष 2024 में कि सावन महीने की शुरुआत कब से हो रही है, तो 22 जुलाई वर्ष 2024 से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। यदि आप सोमवार व्रत करने की सोच रहे हैं तो आप 22 जुलाई जब सावन शुरू हो जाएगा तब आप इसमें पड़ने वाले सोमवार से अपने सोमवार व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए मन में आता है कि हम कितने सोमवार का व्रत करें, तो आप यदि किसी विशेष कामना के लिए यानी कि विवाह के लिए आप सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, सौभाग्य प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, घर में सुख शांति के लिए, देखिए व्रत करने से हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो आप सावन के सोमवार से लेकर 16 सोमवार का व्रत करें। ठीक है, 16 सोमवार व्रत करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब मान लीजिए आपने सावन के सोमवार से व्रत करने का संकल्प ले लिया है। संकल्प लेना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना संकल्प के जो हमारी कामनाएं होती हैं वह पूर्ण नहीं होती हैं। बहुत सारी बहनें ऐसे ही मन में आया और व्रत करना प्रारंभ कर दिया पहली ही बार, यानी कि जब हम जैसे मान लीजिए 16 सोमवार आपको करना है या 1 वर्ष तक आप करें तो पहले सोमवार को ही हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए, उसके बाद कंटिन्यू आपको व्रत करना है। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या होता है कि कभी हम किसी के शादी विवाह पार्टी में जाते हैं या घर से बाहर किसी सफ़र में जाते हैं तो मन में आता है कि भाई हमने स्नान नहीं किया है, हम पूजा नहीं कर रहे हैं, विधि विधान से शिवालय नहीं जा पा रहे हैं, तो हम व्रत कंटिन्यू करें या फिर छोड़कर अगला सोमवार करें। तो ये गलती आप ना करिएगा क्योंकि जब हम किसी कामना के लिए व्रत का संकल्प लेते हैं तो हमें बीच में व्रत तोड़ना नहीं चाहिए, यानी व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए, वरना हमारा व्रत खंडित माना जाता है। तो आपको कंटिन्यू करना है। अब स्थितियां परिस्थितियां देखते हुए आपको अपने व्रत को मैनेज करना है, यानी कि आप उस दिन सफ़र में हैं, ट्रेन में हैं, अब आप कैसे स्नान करेंगे, कैसे पूजा करेंगे। तो ऐसे समय में आपको अपने व्रत को कंटिन्यू करना है। आप कोई जल फल लेकर बिना स्नान किए भी आप व्रत कर सकते हैं और सफ़र के बाद अगला आने वाला सोमवार या कोई भी व्रत हो आप उसको फिर पूजा उपासना कर सकते हैं। मानसिक रूप से ट्रेन में ही बैठे बैठे आप अपने ईश्वर को, आराध्य को ध्यान में मन से मानसिक रूप से आप सारी प्रार्थनाएं कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन व्रत आपको छोड़ना नहीं है। इसी तरह से पीरियड में भी आपको व्रत कंटिन्यू करना है, पूजा आप नहीं कर सकते हैं। तो ये तो व्रत के नियम का पहला नियम माना जाता है। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अब व्रत में बारी आती हम क्या खाएं, तो वैसे तो भगवान भोलेनाथ के व्रत में चूरमा प्रसाद की बात कही गई है।
तो चूरमा बहुत सारे लोग गेहूं के आटे से बनाते हैं, बहुत सारे लोग सिंघाड़े के आटे से बनाते हैं। तो आप चूरमा प्रसाद चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, आप कोई दूध से बनी मिठाइयाँ भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन आप मौसमी फल भी चढ़ा सकते हैं, ये आपके सामर्थ्य और आपकी व्यवस्था के ऊपर है। ठीक है, अब इसके बाद पूजा की भी बात आती है और उद्यापन की। और बिना उद्यापन किए आपका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। जैसे कि हम हमेशा व्रत करते हैं तो कोई ना कोई भूल, कोई ना कोई त्रुटि हम लोगों से हो ही जाती है। इंसान है, मनुष्य है, कितनी भी व्यवस्था करते हैं उतना फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो उन सब भरपाई के लिए हम उद्यापन करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि सोमवार के व्रत में हमें क्या खाना है, फिर उद्यापन के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर सोमवार व्रत में कैसे हम भोलेनाथ की पूजा करें, कब क्या चीज़ें चढ़ाएं, कैसे हम कलश लगाएं, कैसे आरती करें, सभी जानकारी दी गई है। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से देखकर वो वीडियो आप देखकर यदि पूजा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। दोस्तों, सोमवार के व्रत में हमें जल और फल पे रहना चाहिए। संध्या के समय पूजा करने के बाद आप कोई विशेष फलाहार ले सकते हैं। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है, आप इतना नहीं कर सकते हैं, व्रत में आप दवाइयाँ भी ले सकते हैं। यदि आपकी कोई कंटिन्यू रेगुलर दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे कि कोई बीपी की दवा खाता है, कोई शुगर की खाता है, कोई थायराइड की खाता है, ये सब बीमारियाँ आम हो गई हैं। तो ज़्यादातर व्रतों में लोग सोचते हैं कि हम व्रत में दवा खाएं कि ना खाएं, आपकी तबीयत ना बिगड़े, इसलिए आप व्रत में दवा खा सकते हैं। पूजा के बाद आप कोशिश करें सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान ध्यान करके अपने पूजा मंदिर में ही पूजा अर्चना करने के बाद आप दवाइयाँ वगैरह ले लीजिए। उसके बाद आप दूध भी पी सकते हैं, उसके बाद आप मंदिर जा सकते हैं। बहुत सारी बहनें पूछती हैं ना कि हम घर में पहले पूजा करें कि मंदिर में करें, तो देखिए ये आपके ऊपर है। कहीं कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि पहले आप मंदिर करें या पहले आप घर में करें। आपकी व्यवस्था, आपकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। सबसे अहम बात है आपका भाव, आपकी श्रद्धा। हो सके तो जब भी आप भोलेनाथ का व्रत कर रहे हैं, चाहे शिवरात्रि पर और चाहे आप त्रयोदशी पर, चाहे आप सोमवार पर, शिवालय ज़रूर जाएं। शिवालय जाकर 1 लोटा जल, काले तिल और थोड़ा सा जो चावल होता है अखंडित, जिसे कहते हैं अक्षत, वो लेकर भगवान शिवलिंग पर अभिषेक ज़रूर करें। अब देखिए, जल भी आपको अपने घर से ही लेकर जाना है। भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित अपने घर से आप करते हैं तो आपके घर का पितृ दोष समाप्त होता है। ठीक है, आप थोड़े से गंगा जल पात्र में मिलाएं, उसके बाद सादा जल मिलाकर, काले तिल डालकर, थोड़े से अक्षत अखंडित डालकर आप शिवालय जाकर शिव मंदिर में जल की धारा से अभिषेक करें, भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप करें। ये आप नियम में शामिल करें। पूरे सोमवार आप कर सकते हैं, आप व्रत करें या ना करें, आप पूरे सोमवार पहले ही दिन से ही आप लगातार इसको करें। हम बात करें सावन की, तो वर्ष 2024 में 22 जुलाई से सावन मास की शुरुआत हो रही है और 1 महीने पड़ रहा है इस पूरे सावन में। वीडियो प्रॉपर आपको आने वाली है। तो 5 सोमवार हमें मिल रहे हैं इस बार। तो यदि आप केवल सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो 5 आप कर लीजिए, उसके बाद उद्यापन कर दीजिए। और 19 अगस्त तक है। ठीक है, पूर्णिमा 19 अगस्त को पड़ रहा है। पूर्णिमा पर ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। वो आगे आने वाले समय में आपको वीडियो रेगुलर मिलने वाली है, तो ये भी आप समझ के चलिए। तो इस तरह से आप सावन में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने का संकल्प अवश्य लीजिए। अब व्रत में आप जल, फल, कुट्टू, सिंघारे से बनी पूड़ियाँ, पकौड़ियाँ आप ले सकते हो, लेकिन व्रत में जितना कम खाएं उतना अच्छा होगा। नमक की हम बात करें तो कहते हैं कि भोलेनाथ के व्रत में हम नमक नहीं खा सकते, लेकिन बहुत सारी बहनें बिना नमक के उनका बीपी लो हो जाता है, उनको असुविधा हो जाती है, तब आप नमक ले सकते हो। लेकिन प्रयास करें कि जब तक हमारी पूजा उपासना ना हो तब तक आप नमक का सेवन या कुछ भी ना खाएं। ठीक है, पूजा के बाद आप ले सकते हो। पूजा भी सुबह करना है कि शाम को करना है, तो देखिए सुबह सवेरे स्नान ध्यान करने के बाद तो आपको पूजा भोलेनाथ की करनी ही करनी है पंचोपचार विधि से। संध्या के समय बैठकर प्रदोष काल में भी आप पूजा बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये तो आपने जाना कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं और कैसे हम व्रत और पूजा उपासना करें। सोमवार व्रत की कथा अवश्य सुने। मार्केट में पुस्तक आती है, आप व्रत कथा सुने, मंत्रों का जप करें, आरती करें। भगवान भोलेनाथ के प्रिय पुष्प, सफ़ेद रंग के पुष्प, बेला, चमेली के पुष्प आप चढ़ा सकते हैं।
हाँ, भोलेनाथ को तुलसी पत्र और चंपा के पुष्प, केतकी के पुष्प, इन सभी पुष्पों को आपको नहीं चढ़ाना होता है। आप उद्यापन कब करें, कितने सोमवार व्रत करने के बाद करें, तो देखिए जैसे कि हम बात करें कि सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार को, तो सावन में ही उद्यापन कर दें, 5वें सोमवार पर उद्यापन करें। लेकिन 5 आपका पूरा नहीं हुआ है तो उस दिन आप जब उद्यापन करेंगे तो स्वयं कोई अनाज की चीज आप ना ग्रहण करें, वरना आपका 5 व्रत नहीं होगा ना, 5वें तो आप खा लेंगे तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप सारा जो विधि है वो करें, लेकिन स्वयं प्रसाद को दूसरे दिन आप स्नान ध्यान करने के बाद खाएंगे। और बाकी जैसे मान लीजिए 16 सोमवार है तो 16 कंप्लीट होकर 17वें सोमवार पर आपको उद्यापन करना चाहिए। किसी भी व्रत को जितना आपने मान्य किया है उतना कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद दूसरे आने वाले दिनों में आपको उसको व्रत को करना चाहिए, जिससे कि आप उस दिन उस प्रसाद को ग्रहण कर पाएं। ठीक है, स्थितियां परिस्थितियां देखते हुए हम कोई फेरबदल कर सकते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन भोजन प्रसाद के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है और दिन में ही उद्यापन करें। इसीलिए कहा जाता है कि पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर दिन में आप उद्यापन करके विधि विधान करके अपने घर पे ब्राह्मण भोज आदि कराकर आप स्वयं प्रसाद करें, ग्रहण करें, पूरे परिवार के साथ में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद करें। बस इस तरह से आप उद्यापन करके भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।